साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारे जीएस के टॉप 5 क्वेश्चन की क्लास चल रही है, तो उसकी ये तीसरी क्लास है और इसमें मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो जनरल स्टडी के हैं, जो आपको पैट के एग्ज़ाम में, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, यूपीएएसआई के एग्ज़ाम में, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, है ना, आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आप मेरे साथ टॉप 5 क्वेश्चन की डिटेल देखिए, है ना, और वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो उनको आप समझिए और उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज है ना, तो टॉप 5 क्वेश्चन की जो सीरीज है, देखिए टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज में जो पहला सवाल है वो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, पहला सवाल मैंने लिखा है कि विश्व जल दिवस है ना, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 22 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 22 मई और चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी। दिवस की हम बात करें तो मैंने आपको कई दिवस बता दिए हैं। जैसे मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई वाला, एक मैंने और बताया था आपको, मैंने बताया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है 12 जनवरी। एक मैंने आपको बताया था विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, 5 जून, विद डिटेल बताएं सब मैंने। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैंने आपको बताया था, है ना, 21 जून। थीम भी मैं आपको बताता हूँ बार बार, जो एक दिवस मैं कराता हूँ उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ठीक है भैया, तो देखिए 22 मार्च को है जल दिवस, चलिए। दूसरा है 22 अप्रैल, है ना, पृथ्वी दिवस। जो पृथ्वी दिवस है वो आता है आपका 22 अप्रैल को। 22 मई को आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और बेटा 28 फरवरी को हम मनाते हैं, है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय, है ना, विज्ञान दिवस हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो सवाल है वो क्वेश्चन ये है हमारा विश्व जल दिवस से रिलेटेड, है ना, तो हमारा जो टॉपिक है जहाँ से हमें कुछ बातें और जाननी है वो ये है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, है ना, वर्ल्ड वाटर डे। देखिए हम बात कर रहे हैं विश्व जल दिवस की, तो हुआ क्या था, 1992 में एक सम्मेलन हुआ जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं या जिसको हम रियो द जेनेरो सम्मेलन कहते हैं। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो द जेनेरो में, रियो द जेनेरो, है ना, रियो द जेनेरो शहर है ब्राज़ील का, वहाँ पर सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में पृथ्वी को बचाने के लिए, है ना, दुनिया के सभी मुल्कों ने एक एजेंडा पेश करा, एजेंडा 21, एजेंडा 21 बहुत बार एग्जाम में आता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है ना, तो पृथ्वी सम्मेलन से है। ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए
जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में एजेंडा 21 को लागू किया गया। इसी एजेंडा 21 में ये शामिल किया गया था कि जो जल है ना, जल को किस तरीके से संरक्षित किया जाए ताकि वो भविष्य में भी लोगों को उपलब्ध हो, पीने योग्य पानी है ना, स्वच्छ जल की उपलब्धता हो लोगों के लिए। ठीक है, तो इस एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस की शुरुआत हुई। विश्व जल दिवस जो शुरू किया गया था, ये शुरू हुआ था तो 22 मार्च 1993 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये आपसे पूछ लिया जाएगा ये कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 22 मार्च को। अधिकांश इस दिवस की थीम जरूर पूछी जाती है, तो 2021 में इसकी थीम क्या रखी है ना, इसकी थीम क्या रखी है, ये ज़्यादा मोस्ट है, ये वेरी मोस्ट है आपके लिए, ये पीसीएस जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, तो इस वार की थीम है 2021 की, है ना, पानी का महत्व। पानी का महत्व। ठीक है, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। आप सब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है, जबकि 29% भाग पर स्थल है। पानी ज़्यादा है। पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार 71% है, लेकिन 71% पानी, 71% पानी पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी जो है, जो शुद्ध पानी है, वो 2.4% है, लगभग 2.4%, है ना। तो अगर हम देखें पृथ्वी पर जल कितना है, पृथ्वी पर जल, तो पृथ्वी पर जल है 71%। ठीक है, लेकिन इसी पृथ्वी पर पीने योग्य जल, पीने योग्य जल वो है लगभग 2.4%। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखें, ये एसएससी के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल का मान कितना है, तो 71% में मात्र 2.4% है जो ग्लेशियर के रूप में, भौमजल स्तर के रूप में, है ना, हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अगर हम जल का अंधाधुंध इस्तेमाल करते चले जाएंगे, ठीक है, हाँ, उसका दोहन करेंगे और दोहन नीतिगत नहीं होगा, तो आगे आने वाले दौर के सामने जल का संकट खड़ा हो जाएगा। इससे बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार जो है ना, पूरी दुनिया जो है प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाती है विश्व जल दिवस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, और ये थीम आप याद रखो, डेट कब मनाया जाता है उसको आप याद रखो, पीने योग्य जल कितना इसको याद रखो, पृथ्वी पर कितने %, है ना, जल का विस्तार है तो 71% याद रखो। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, तो बेटा दूसरा सवाल है हमारे पास ये, देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास ये कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उसका सही जवाब आ जाएगा बेटा क्या, देहरादून। ठीक, अब जैसे मैंने एक दिन आपको और संस्थान कराया था, मैंने उत्तर प्रदेश के 10 मोस्ट केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कराए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे रिसर्च सेंटर जो उत्तर प्रदेश में हैं, है ना, वो 10 हैं, वो मैंने आपको कराए थे। ठीक है, जैसे बकरी अनुसंधान संस्थान मैंने कराया था, है ना, गन्ना शोध संस्थान मैंने कराया था, भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान मैंने आपको कराया था। लेकिन आज चूँकि ये इसका सही आंसर जो है वो देहरादून उत्तराखंड है, तो आज हम उत्तराखंड के 10 शोध संस्थान पढ़ेंगे। 10 शोध संस्थान कहाँ के, उत्तराखंड के इस टॉपिक में, है ना। अपने पैट के एग्जाम में रिसर्च सेंटर पर बात की गई है, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना पैट के एग्जाम में भी है। ठीक है, तो शोध संस्थान हम उत्तराखंड के पढ़े हैं, उत्तराखंड के यूके के, उत्तराखंड के शोध संस्थान, उत्तराखंड के शोध संस्थान या अनुसंधान संस्थान। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे 10 की। जैसे एक नाम आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ है भैया? देहरादून में, है ना। सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। 1942 में बना था ये, ठीक है। दूसरा देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, है ना, ये 1906 में बना था, है ना। और ये भी कहाँ है? देहरादून में, ये भी देहरादून में है, ठीक है। तीसरा देखिए, दृष्टिबाधित आंखों वाला, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दृष्टिबाधित आंखों वाला, आई सेंटर है यहाँ। दृष्टिबाधित विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, ये बना था 1943 में, और ये भी देहरादून में है, देहरादून। ऐसी देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बोलते हैं अंग्रेजी में, पेट्रोलियम संस्थान, तो ये बना था 1960 में, और ये भी देहरादून में है, ठीक है। ऐसी देखिए, पांचवा आता है भारतीय सैन्य अकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पर, है ना, सेना के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर लक्ष्य पिक्चर बनी थी, ठीक है। तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भी कहाँ है भैया? देहरादून में, ठीक है। ऐसे ही एक आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग 1966 में बना था ये भी देहरादून में है, देहरादून में, है ना। एक ऐसी नाम आपने सुना होगा बेटा, एक ऐसी और नाम आता है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं L से लाल, B से बहादुर, S से शास्त्री, N से नेशनल, A से अकेडमी, A से एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 1959 में बना था ये मसूरी में है, मसूरी उत्तराखंड में, ठीक है, जहाँ पर IAS जो कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर IAS को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, मसूरी में,
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बोलते हैं इसी को। और देखो बेटा, और देखो इसी तरह से 10 संस्थान हमें करने हैं, ठीक। 10 संस्थानों को अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम में आते हैं। वन अनुसंधान का, पेट्रोलियम संस्थान का, एसएससी, रेलवे, ठीक है, और बेटा उत्तराखंड में तो आते ही आते हैं सब ये, और यूपी, तमाम एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्थानों से रिलेटेड, है ना। एक ऐसी आता है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इसे कहते हैं इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये पड़ता है मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर, और ये मुक्तेश्वर जो पड़ता है ये है नैनीताल में, नैनीताल, नैनीताल में है ये, ठीक है। ऐसी बेटा एक और संस्थान आता है ना, एक और संस्थान आता है, ये जो मुक्तेश्वर है ना, ठीक है, इस संस्थान की स्थापना जरूर याद रख लें, उत्तराखंड के बच्चे खास तौर से। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे अल्फ्रेड लिंगार्ड, अल्फ्रेड लिंगार्ड जो थे वो इस संस्था के, है ना, ऑनर थे, मतलब संस्थापक थे, ठीक है। चलिए, ऐसी एक और नाम आता बेटा केंद्रीय भवन निर्माण, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, इसको वैसे इंग्लिश में कहा जाता सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। और ये जो संस्थान था ये है रुड़की में, रुड़की हरिद्वार जिले में पड़ता है, उत्तराखंड में है ये, है ना। और एक संस्थान आप याद रखें, जवाहरलाल नेहरू, या एक इसको याद रख लें, ये अच्छा बनेगा, है ना। जो संस्थान है केंद्रीय भूमि जल संरक्षण, केंद्रीय भूमि जल संरक्षण एवं जल संरक्षण अनुसंधान रिसर्च सेंटर है ये भी, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, और ये भी पड़ता कहाँ है भैया, देहरादून में, देहरादून में। तो उत्तराखंड के मैंने आपको जो टॉप मोस्ट 10 रिसर्च सेंटर है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है ना। जैसा पूछेगा कि भवनों का निर्माण के लिए जो रिसर्च सेंटर है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है, तो वो रुड़की में है ना। वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता, बहुत बार आया है, इसकी तो स्थापना पूछी जाती है 1906 की, तो ये आपका पड़ता है देहरादून में। पेट्रोलियम शोध संस्थान है, ये देहरादून में है ना। सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जहाँ से भारतीय मैप बनते हैं, है ना, तो उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, तो वो भी आपका देहरादून में है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है ना। IAS को ट्रेनिंग जो दी जाती है वो लाल बहादुर शास्त्री, है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, मसूरी में, है ना। हाँ, भारतीय पशु चिकित्सा रिसर्च सेंटर कहाँ है, वो मुक्तेश्वर में, लेकिन वो नैनीताल में। इसको इतना याद रख लेना, जो मुक्तेश्वर है बेटा, इस मुक्तेश्वर को पशु चिकित्सा का मक्का कहते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसको कहा जाता है। उत्तराखंड के बच्चे अच्छे से पढ़ लें, है ना, ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा जाता है। पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसे कहा जाता है, तो नाम आ जाएगा आपका मुक्तेश्वर को। मुक्तेश्वर किस जिले में है, नैनीताल में, है ना। रुड़की किस जिले में है, हरिद्वार में। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल आज का,
तो बेटा तीसरा सवाल है अपना, देखिए तीसरा सवाल है अपना, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू में, कोलंबो में, नई दिल्ली में, ढाका में। तो सही आंसर है इसका ढाका। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ था ढाका में। कुछ सवाल बनते हैं यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखिए सार्क को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कहते हैं दक्षेश। इसी दक्षेश को अंग्रेजी में कहा गया सार्क, और सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन, ए से बनेगा एशियन, ए से एसोसिएशन, आर से रीजनल, सी से कॉपरेशन, ठीक है। ये सार्क की फुल फॉर्म हो गई, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सवाल पहला बनता, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना है बेटा वो हुई थी 1985 में। कहाँ हुई थी? ढाका में। और इसकी स्थापना में किसका रोल महत्वपूर्ण था? तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति है ना, जिनका नाम था जिया उर रहमान, जिया उर रहमान, ठीक है। ये इसके संस्थापकों में से एक माने जाते हैं, है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। तीसरा सवाल, सार्क का प्रथम अधिवेशन, पहली बैठक, प्रथम अधिवेशन, सार्क की पहली बैठक, पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। दूसरा हमारे हुआ था बेंगलोर में, ठीक है। और बेटा कहाँ हुआ था? तो वो ढाका में हुआ था, ठीक है। हाँ जी, सार्क में कुल देश कितने आते हैं बेटा? तो जो सार्क है उस सार्क में कुल सदस्य जो हैं वो 8 हैं फिलहाल। कुल सदस्य आते हैं 8 मेंबर कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता अपना देश भारत, है ना। दूसरे पर आता है पाकिस्तान, तीसरे पर आता है बांग्लादेश, चौथे नंबर पर अगर देखें तो नेपाल, फिर आता है 5वें पर भूटान, फिर आता है श्रीलंका, और बेटा श्रीलंका, और देखिए बेटा 7वें पे मालदीव आता है, मालदीव है। म्यांमार इसमें नहीं आता, ऑप्शन में म्यांमार मिलता है, म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। और बेटा 8वां देश है जो अंतिम है वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क का मेंबर बना था 2007 में, ठीक है। 2007 में जब सार्क का 14वां अधिवेशन था, 14वां अधिवेशन सार्क का। तो बहुत सारे सवाल काम के बनते हैं यहाँ से बेटा, है ना। सार्क की स्थापना खूब एग्जामों में आती है ना, ठीक है। काठमांडू हेडक्वार्टर खूब आता। पहला अधिवेशन कई एग्जामों में पूछा गया है। और कितने मेंबर हैं? 8। अंतिम देश कौन सा था? अफगानिस्तान। बना कब था? तो 2007 में। एक और देखिए, इसके सार्क में जो प्रथम महासचिव थे, प्रथम महासचिव, सार्क के पहले महासचिव जो बने थे उनका नाम है अबुल एहसान, अबुल एहसान। और अबुल एहसान कहाँ के थे? बांग्लादेश के,
बांग्लादेश के। ठीक है, और देखिए प्रथम महिला सचिव, प्रथम महिला महासचिव, तो पहली महासचिव का नाम है फातिमात सईद, और ये म्यांमार की थी, सॉरी मालदीव की थी, ये मालदीव की रहने वाली थी। और वर्तमान महासचिव कौन है? चौदहवा नंबर है इनका वर्तमान महासचिव। तो वर्तमान महासचिव हैं, उनका नाम है AR वर्तमान महासचिव का नाम है AR बोरकोथ, AR बोरकोन, और ये हैं श्रीलंका के। और महासचिव कौन से नंबर के हैं? ये है 14वें नंबर के। ठीक है, तो यहाँ से जो सवाल मोस्ट बनते हैं बेटा, मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। देखो, एक तो आपको याद रखना सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये मोस्ट है ना। किसके सहयोग से हुई थी? तो जियाउर रहमान के, जो कि पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, है ना। मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में, सॉरी काठमांडू में। पहला अधिवेशन ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काठमांडू लगा देते हैं उसका आंसर, है ना। कुल मेंबर कितने हैं? तो कुल मेंबर आते हैं 8। ठीक, चलिए चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल है हमारा, क्योंकि चौथा सवाल है क्वेश्चन आज का चौथा, है ना। कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस चीज़ से है? तो मैंने बताया था तबले के में आते हैं जाकिर हुसैन, तबला वादन। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। सरोद में है ना अमजद अली खां, अमजद अली खां। और बेटा संतूर में आते हैं शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक, ये मैं डेली आपको जो है सांस्कृतिक तत्वों से कोई ना कोई क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ। पैट में सिलेबस में है, यहाँ से भी आपको सवाल मिलेगा बेटा। बस आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हुए हैं भारत में। बांसुरी वादक कौन कौन हुए हैं, उनके नाम जितने आपने पढ़े सब कमेंट्स बॉक्स में लिख के आपको बताने हैं, बांसुरी वादक के नाम। ठीक है, चलिए हम थोड़ी सी बात और कर लें। हमारा जो टॉपिक है वो है बिस्मिल्लाह खां। देखिए, बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। कहाँ के? बिहार के। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला, ये मिला था 2001 में। ठीक है, तीसरे ऐसे संगीतकार जिनको, संगीत से जुड़े व्यक्ति जिनको, है ना, भारत रत्न मिला। ठीक है, किस मामले में वो फेमस हुए, वो प्रसिद्ध किस मामले में हुए बिस्मिल्लाह खां? तो उन्हें प्रसिद्धि मिली थी, है ना, प्रसिद्धि मिली थी शहनाई वादन, शहनाई वादन के मामले में उन्हें प्रसिद्धि मिली। शहनाई वादन से जुड़े हुए और कलाकार कौन कौन से हैं? तो अली अहमद हुसैन, ये नाम
बिस्मिल्लाह खां की तरह ही मोस्ट है। एसएससी और रेलवे ने कई बार पूछा है ना। अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन। और दूसरा नाम आता है दयाशंकर जगन्नाथ। तो यहां से आपको क्या चीज़ याद रखनी बेटा, यहां से आपको याद रखनी है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो आप कहोगे कि भाई साहब बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। शहनाई से। क्या इन्हें भारत रत्न मिला है? जी भाई साहब मिला है। कब मिला है? 2001 में। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं शहनाई को बजाने से, शहनाई वादन से? तो अली अहमद हुसैन का नाम जरूर आप याद रखें। ठीक है। और दयाशंकर जगन्नाथ का। अली अहमद हुसैन ज़्यादा मोस्ट नाम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं भी आपको एक दो बार के बाद फिर बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। ये नाम बार बार रिपीट हो जाएंगी चीज़ें। शिव कुमार के बारे में मैंने बता दिया संतूर में, अमजद अली खां सरोद में, बिस्मिल्लाह शहनाई में, जाकिर हुसैन तबला में, पंडित रविशंकर। बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के कि पंडित रविशंकर का संबंध किस गायक, किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, देखिए पांचवा और आखिरी सवाल है। सवाल ये है आपका कि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं, किसके द्वारा वो किताब लिखी गई है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये महात्मा गांधी की किताब है, ये उनकी आत्मकथा है ना, एन ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो इस किताब को लिखा है किसने? महात्मा गांधी ने। तो मैं आज आपको 5 किताबें बताऊंगा, क्योंकि एक नई किताब किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो महात्मा गांधी की किताब का नाम तो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैंने एक ही किताब बताई है महात्मा गांधी की, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ या एन ऑटोबायोग्राफी। ये महात्मा गांधी की बायोग्राफी है ना। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना। भारत की खोज किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक किताब आई थी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुनः भारत की खोज, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने। मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा है बेटा? मेघनाथ देसाई ने। ठीक। ऐसी देखिए लियो टॉल्स्टॉय ये रहने वाले तो रूस के थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था पीस एंड बार, पीस एंड बार है ना। ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय ने किताब लिखी थी पीस एंड बार। तो 3 किताबें हो गई। एक किताब ये होगी आपके पास में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या एन ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। दूसरी किताब मैंने ये बता दी। तीसरी किताब रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, मेघनाथ देसाई ने लिखी है, ये मैंने आपको बता दी। चौथी किताब पीस एंड बार, ये किताब बता दी मैंने लियो टॉल्स्टॉय की। मैंने तो ऐसे याद करा था टॉय है ना। टॉय के पीछे बच्चे बार एंड पीस, सॉरी बार एंड पीस, झगड़ते भी हैं, बार करते हैं और शांति से उन खिलौनों से खेलते भी हैं। बच्चे टॉय खिलौनों के लिए झगड़ते भी हैं और शांति से उन खिलौनों से खेलते भी हैं आपस में मिलकर। तो टॉय से आप याद रख लो। ठीक है। एक और किताब मैं आपको बताऊं है ना, मिडनाइट
चिल्ड्रन। इस किताब को लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी का उपन्यास है ये मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मैंने 5 आपको किताबें भी बता दी हैं बेटा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। आप नोट्स बनाते रहिए, विविध है, ठीक है। विविध में सीक्वेंस नहीं होता है। जब हम जर्नल कोई विषय पढ़ते हैं तो उसका एक क्रम बनता चला जाता है। ये थोड़ा सा विविध का सेक्शन है। आज क्वेश्चन कहीं से है, कल को कहीं से है, लेकिन ये टॉप क्वेश्चन है, टॉप 5 क्वेश्चन है, डिटेल है आपके सामने। आप नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से मेरे साथ जुड़िए, पढ़ते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और पिछली चीज़ों को पोस्ट कर करके आप जो है ना वीडियो को रोक लिया करो बीच में। जैसे कोई दिवस पूछा तो वीडियो को रोको और पहले ये देखो कि भाई साहब ने कौन कौन से दिवस बताए, मैंने कौन कौन से दिवस बताए, उन पर आप जो है काम करना शुरू करो। सिलेक्शन श्योर 100% आपका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।